हरे कृष्णा, सबको मेरा प्रणाम। तो आज हम ये देखेंगे कि श्री कृष्ण जो थे वो जब माखन चोरी लीला करते थे, तब ये जो सारी गोपियाँ थी, वो प्रेम सन्यासिनी कहा जाता है उनको, क्योंकि प्रेम सन्यास यानी कि उनका इतना निस्वार्थ प्रेम था प्रभु के प्रति, इसलिए सारी चीज़ों से न्यास यानी कि त्याग करना। तो वो काम तो करती थी, उनका देह जो था वो तो अपने कामकाज में लगा रहता था, पर उनका मन जो था वो भगवान में ही रत रहता था। उनको हमेशा भगवान की याद आती थी। कोई अच्छा पदार्थ बना है तो भी भगवान की याद करती थी, फिर खाना पकाने के समय याद करती थी, जब पानी लाने के लिए नदी पर जाती थी तभी भी भगवान के ही स्मरण में रहती थी। उनका हर एक कार्य जो होता था वो भगवत स्मरण में होता था, और इसीलिए उनको अपने वस्त्रों का त्याग नहीं करना पड़ा। जैसे कि सन्यासिनियों का वस्त्र जैसे होते हैं, वैसे वस्त्र न पहनते हुए भी उन्हें प्रेम सन्यासिनी कहा जाता है, क्योंकि वो हर पल भगवान के यादों में रहती थी। तो इस तरीके से वो उनको भक्ति मार्ग के आचार्य भी कहा जाता है। तो जो ये ज्ञान और योग से भी ऊपर अगर देखा जाए तो भक्ति योग है, क्योंकि भक्ति योग में हम जो भक्त होता है वो पूरी तरह से भगवान को बांध देते हैं। तो भगवान ऐसे बंधन में आने वाले होते नहीं हैं, पर जब ये जो भक्त होता है वो भक्ति की पराकाष्ठा करता है, इतना प्रेम करता है भगवान पर निस्वार्थ भाव से कि भगवान उसके प्रेम में बंध जाते हैं। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि मैं सब कुछ दे सकता हूँ पर अपनी भक्ति नहीं दे सकता, क्योंकि जब भगवान भक्ति देते हैं तो वो उस व्यक्ति के, उस जीव के बंधन में आ जाते हैं। और ऐसी बहुत सारी जो उनकी नटखट लीलाएं थी, उसमें से एक लीला ये थी कि यशोदा माता को एक गोपी कहने लगी कि मेरे घर में जो माखन था वो एक बार ऐसे हुआ, रास्ते में कन्हैया मिल गया और कहने लगा कि मैं दूसरे दिन तुम्हारे घर पर आऊँगा और सब माखन की चोरी करूँगा। तो फिर उसने क्या किया, अपना सारा जो माखन था वो अपने नैहर में मायके में रख कर आई, और उसका छोटा सा बच्चा जो था वो पालने में था। और जब कन्हैया ने अपने मित्रों की टोली के साथ देखा कि घर में उनके लिए कोई मक्खन रखा नहीं है, तो उन्होंने उस छोटे से बच्चे को चिमटा भर दिया, तो और वो रोने लगा। तो इस तरीके से वो गोपी उल्हाना बता रही थी कि कैसे श्री कृष्ण ने उसके घर में कुछ न पाने की वजह से ऐसे बच्चे को रुला दिया। फिर दूसरी एक तभी यशोदा माता ने कहा, फिर ऐसी बात है तो माखन और बच्चा दोनों को तुम नहर में रख के आओ, मायके में रख के आओ, फिर ऐसा कुछ नहीं होगा। तो दूसरी गोपी बोली कि यशोदा माता मैंने तो ऐसे ही किया था, मैंने बच्चे को और माखन को दोनों को नहर में रख के आई। और जब श्री कृष्ण ने देखा कि घर में ना तो माखन है ना छोटे बच्चे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये तो घर बिल्कुल शमशान जैसा है। तो उन्होंने क्या किया, बच्चों को, दूसरे जो उनके साथी थे उनको कहा कि इस घर को बिल्कुल बिगाड़ दो। तो चूल्हा बिगाड़ के रखा, आंगन बिगाड़ के रखा, कमरा बिगाड़ के रखा, तो सारे चीज़ों को भगवान ने बिगाड़ के रखा। तो अगर हमारे घर में भगवान ने संपत्ति दी है हमें, तो हमें ये चाहिए कि भगवान के प्रति हमारी सेवा होनी चाहिए, हमें भगवान को कुछ अर्पित करना चाहिए, ना कि स्वयं ही उन भोगों में लगे रहना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात नहीं है, फिर भगवान ऐसे घर को शमशान कर देते हैं। इसीलिए वो ऐसे होने के पूर्व ही हम भगवान की सेवा में लग जाए और भगवान की याद में और उनके प्रति हम कुछ उन्हें भी अर्पित करें, ये याद हमें रहना चाहिए। तो फिर भगवान हमारा जीवन जो है वो सुखमय बनाएंगे और शांतिमय बनाएंगे। तो इस तरीके से हमें जीना चाहिए। हरे कृष्ण।